नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण थोड़ा कम हुआ तो माननीय अपने अपने क्षेत्र में दौरे पर निकल पड़े हैं, लेकिन कई जगहों पर सत्ताधारी बीजेपी विधायक को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला रुड़की के झबरेड़ा में, जहां विधायक देशराज कर्णवाल को ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुनाई और कह दिया कि विधायक जी, आपको सिर्फ पद का सम्मान है जो आज आपको हम छोड़ रहे हैं। अगर आप इलेक्शन के टाइम पर वोट मांगने के लिए आएंगे तो गैलरी में आपके लिए लठ तैयार है। विधायक को विकास पर खरी खरी, गांव वालों से जमकर सुननी पड़ी। माननीयों को जनता ने बीच सड़क पर घेरा। विधायक जी के लिए लठ है तैयार। रुड़की के झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल शायद ही इस मंजर को कभी भूल पाएं। दरअसल एमएलए साहब भक्तों वाली गांव में निरीक्षण के लिए गए थे, लेकिन माननीय कर्णवाल जी को जनता ने घेर लिया और गांव के विकास को लेकर जमकर उनकी क्लास ली। गांव वाले इस कदर भड़के हुए थे कि विधायक जी को लठ से पीटने तक की धमकी दे डाली। गांव वालों का आरोप है कि गांव में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन देशराज कर्णवाल ने विकास कराने की झूठी पोस्ट फेसबुक पर डाल दी। देखिए गांव वालों ने कैसे बीच सड़क पर विधायक जी के सामने बखेड़ा किया। मेरी बात सुनो, आपको एक बात बता रहा, आप विधायक हो, आपके पद का सम्मान है। जिस दिन आप विधायक से हट जाओगे और दोबारा वोट मांग नहीं रहा तो गैलरी में लट रखा है। ध्यान रखिए इस बात को, बता रहा मैं आपको, और पूरा गांव की तरफ बता रहा। सिर्फ आपके पद की गरिमा है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप ठीक है नहीं, उस दिन से नहीं आया जब आप परसों अस्पताल पाए थे। आपने पीछे क्यों नहीं देखा? और आप एक अपराधी बलात्कारी के साथ बात कर रात को एक वीडियो दे रहे हो बस कि किसने करवाई, यहाँ से किसने करवाई सफाई इसके अंदर? आपने करवाई, आपने करवाई का? अच्छा, मैं जो आज ये फोटो खिंचवा रहे हैं, अब भाई मैंने ये करवा दिया, करवा मैं नहीं करवा। अरे हमारे गांव में तुमने कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। ये नाला अभी तो गिनवाए 10 काम। एक आदमी को कुआ दो तुम। आपको बता दें कि देशराज कर्णवाल का विवादों के साथ चोली दामन का रिश्ता रहा है। पहले कर्णवाल ने रुड़की के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के साथ पंगा लेकर जमकर सुर्खियां बटोरी और दोनों के बीच महीनों तक जुबानी जंग चली। कर्णवाल पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का भी आरोप लग चुका है। स्वराज यात्रा के दौरान भी उनका गांव वालों से विवाद हो गया था। रुड़की में शुगर मिल अफसर को फोन पर धमकी देने के आरोप भी कर्णवाल पर लग चुके हैं। वहीं गांव वालों के साथ हुए विवाद को देशराज कर्णवाल भाजपा नगर पंचायत चेयरमैन की साजिश बता रहे हैं। नाले की सफाई होनी है, नाले की सफाई आपने नहीं कराई। ये ग्राम पंचायत का और नगर पंचायत का काम होता है। मैंने भरकस कोशिश करी, लेकिन कुछ लोग उनके वीडियो बना रहे थे और कुछ लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो ये जो भावना है मानवेंद्र जी की, ये ठीक नहीं है। वहीं विपक्षी कांग्रेस का आरोप है कि राज्य की बीजेपी सरकार विकास के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। देशराज कर्णवाल की ग्रामीणों के साथ हुई ऊतू में उसी का नतीजा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अव्यवस्थाएं हैं ये उसके लिए जिम्मेदार हैं, और जनता बहुत आस के साथ उसने प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार भाजपा को दी थी, और जब उसने अपने आप को छला हुआ और ठगा हुआ महसूस किया तो उसका गुस्सा इस तरह से जनप्रतिनिधियों पर फूट रहा है। उत्तराखंड में अगले साल 2022 की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में सत्ताधारी दल के विधायकों के प्रति लोगों का बढ़ता गुस्सा बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। जनता की यह नाराजगी कांग्रेस और देवभूमि में मौके की तलाश कर रही है। आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
उत्तराखंड में चुनावी साल की शुरुआत हो गई है और ये वो साल होता है जब जनता अपने जनप्रतिनिधि से हिसाब किताब करते हैं। और इस वक्त स्थिति ऐसी होती है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी थोड़े जनता के सामने झुके हुए होते हैं। लेकिन क्योंकि ये महामारी का दौर है और इस दौर में जनता की नाराजगी अपने जनप्रतिनिधियों से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इन्हीं जनता को कहीं पर बेड के लिए, कहीं पर दवाई के लिए, कहीं पर ऑक्सीजन के लिए, कहीं पर वेंटिलेटर के लिए जद्दोजहद करना पड़ा है। तो क्या ये सिलसिला आने वाले वक्त में और तेज होगा? इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में खुद मेरे साथ देशराज कर्णवाल साहब जुड़ रहे हैं, जिनकी स्टोरी हमने आपको दिखाई। बीजेपी के विधायक हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, और संजय भट्ट हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले देशराज कर्णवाल जी, क्या हुआ था? क्या वाकई आप 4-4.5 साल से पूरी तरीके से कटे हुए हैं अपने इलाके से? जी नमस्कार कर्णवाल जी, क्या हुआ था? देखिए, अभी आपने जो वीडियो दिखाई जी, उसमें वो व्यक्ति कह रहा है कि परसों जब आप आए थे, वो 4 साल की बात छोड़ दीजिए, आप 4.5 साल की, 3 दिन पहले उस व्यक्ति के घर मैं खुद सैनिटाइज करके आया हूं अपने हाथों से। मेरे पास फोटो है। ये उस लड़के ने, उस बदतमीज लड़के ने जो है वो स्वीकार किया। जो आप लोगों ने वो सुना, और जिस काम की वो बात कर रहे हैं कि एक भी काम नहीं किया मेरी भारतीय जनता पार्टी ने, मेरी सरकार ने इस गांव में, जो काम मैं 10 गिना रहा था, क्योंकि उस समय मेरे 10 याद थे, लेकिन ये 34 काम की लिस्ट है आज जी। मैंने फेसबुक पे भी चल रही है, व्हाट्सएप पे भी चल रही है। इस गांव में 34 काम मैंने कराए हैं, 35 नल मैंने लगवाए हैं, और कल मैंने वीडियो पे भी कहा था कि 35 साल बनाम 5 साल मेरी सरकार, मेरी भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, करेगा। इस तरह के कर्णवाल साहब, अच्छी बात है, ये कर्णवाल उनके मुंह पर करारा तमाचा है। ठीक है, बढ़िया सर, आपको इन्हीं कामों के लिए जनता ने चुना था। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि ये तमाम 35 काम है सर, ये बढ़िया बात है सर, 35 नहीं, और इसको और ज्यादा बढ़ाइए, लिस्ट को 70 कीजिए। मैं उसे वो नहीं पूछ रहा हूं। आप जहां पर आप एक ही गांव के हैं, ठीक है सर, भक्तोवाली के हैं केवल एक के। सर एक मिनट, देशराज कर्णवाल साहब, आपके साथ विवाद का नाता क्यों चलता है? जहां जहां आप चलते हैं वहां विवाद क्यों खड़ा हो जाता है? सर, मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अनुयायी हूँ। सर इसमें बाबा साहब कहां आ गए? जुर्म सहने वाला गुनाहगार होता है। सर बाबा साहब को कहां खींच के ला रहे हैं? जुर्म को सहता नहीं हूँ, ये सबसे बड़ी बात मेरे सामने है। मैं कोई अगर मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो मैं दबने वाला नहीं हूँ। सर अब मेरी सरकार, मेरी पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। कर्णवाल साहब आराम से बोलिए, मैं आपको आराम से सुन रहा हूँ। अब बाबा साहब को खींच के ले आए, बाबा साहब मेरे भी हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं। लेकिन बाबा साहब ये थोड़ी कहते हैं कि आपका एक बड़ा वीडियो भी चर्चित था जिसमें आप शुगर मिल के अधिकारियों को धमका रहे थे। मैं समझ रहा था कि आपके साथ विवाद क्यों चलता है? अब श्रीमान एक बात देखिए, जब मैंने कई बार उनको कहा, क्योंकि ये समय काफी लगेगा, मैंने 1 घंटे से मैं उनको फोन पे बात कर रहा हूं, और फिर उन्होंने कहा मैं आपको जानता ही नहीं। उन्होंने मुझे उकसाया, और उकसा करके मेरे से वो गलती हुई थी, उसके लिए मैंने क्षमा मांगी थी। चलिए अच्छी बात है, ये बड़ी बड़प्पन है आपका। कल के लिए आप मुझे बधाई दीजिए। आप वो मेरे साथ किस तरह से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह से मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मैं बोला तक नहीं श्रीमान, सर बोला तक नहीं सर, आप मेरी पार्टी नहीं, अच्छी बात है कर्णवाल साहब, आपने वहां पर धैर्य रखा, ये अच्छी बात है। क्या आपको उसके पीछे राजनीति लगती है? स्थानीय राजनीति की वजह से आपको टारगेट किया गया? बिल्कुल। कौन टारगेट कर रहा है आपको? देखिए, वहां पर चौधरी मानवेंद्र जी हैं, जो ये लड़का जो है, जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, लठ मारने की बात कर रहा है, जो आपराधिक बातें मेरे साथ कर रहा है, ये उनका पीएस है, मानवेंद्र जी का। और मैंने झबरेड़ा पीएससी में, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आदेश है सीएमओ के। ये सीएमओ ने मुझे पत्र भेजकर अवगत कराया
कि मैंने डॉक्टर की तैनाती कर दी है और मैंने ये सुविधा पीएचसी को दे दी है, तो ये बात उनको हजम नहीं हुई। तो उन्होंने अपनी बात कह दी कि मैंने डॉक्टर की तैनाती की है, मैंने इसमें 5 बेड डलवा दिए हैं। तो किसी ने, जब मैंने पत्र फेसबुक पर डाला तो किसी ने लिख दिया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो उनको ये परेशानी हो गई, इसलिए श्रीमान उन्होंने अपने पीएस से ये कुकृत्य कराया। और श्रीमान मैं बताना चाहता हूं, तो सर आपकी पार्टी के आपने कहीं कंप्लेंट नहीं किया उनका कि आप भाई आपकी पार्टी सर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह से काम नहीं करता। देशराज कर्नवाल साहब, आप मेरे साथ, अच्छी बात है सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ और भी गेस्ट मेरे साथ हैं। कर्नवाल साहब आप मेरे साथ बने रहिएगा। कुछ और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और संजय भट्ट जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले डॉक्टर प्रतिमा सिंह आपसे शुरुआत करूंगा। क्या इस कोविड के दौर में, क्योंकि आपके भी विधायक विधानसभा में, आपके भी विधानसभा में आपकी पार्टी के सदस्य हैं, क्या जो स्थिति बनी है क्रियोस वाली, इससे आम जनता में कोई आक्रोश पनप रहा है? देखिए भारद्वाज जी, पहली बात, धर्मराज जी, पहली बात तो ये है कि ये जो आक्रोश की बात आप कर रहे हैं ये अभी बढ़ गया है। लेकिन ये आक्रोश जिस दिन से जनता ने डबल इंजन की सरकार का वादा सुन के डबल इंजन की सरकार दे दी थी, उसके कुछ दिन बाद ही से ये आक्रोश जनता के मन में था। क्योंकि जिस श्वेत पत्र के साथ 2017 में और मोदी जी का नाम ले लेकर के देवभूमि की जनता को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसके बाद एक भी वादे धरातल पे पूरे नहीं किए। मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और डेटा के साथ है। तो वही, और दूसरी बात, कोरोना काल में जिस तरीके से देवभूमि की जनता, चाहे वो पहाड़ों की हो या आप मैदानी क्षेत्रों की हो, वो बेड के लिए परेशान है, वो ऑक्सीजन के लिए परेशान है, वो वेंटिलेटर के लिए परेशान है। अरे वो सब तो छोड़िए, डॉक्टर प्रतिमा सिंह, अगर के लिए भी परेशान है। आपके विधायक भी इस तरीके के मामले में चपेट में आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, इसका मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से हमारे विधायकों ने अपने क्षेत्रों में कार्य किया है, आप धरातल पे रहते हैं, आप उसका जायजा ले सकते हैं। और एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताती हूँ आपको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की और खुद मुख्यमंत्री जी की। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है योगी जी, अभी आपको खुद याद होगा, मेरठ के साथ कहाँ योगी पे मत जाइए, मत जाइए। नहीं, एक छोटी सी बात सुन तो लीजिए ना। सुनना तो देखिए पड़ेगा ही। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मी ऐसे, तो मेरठ के पास एक गांव है, वहाँ पे उन्हें घुसने तक नहीं दिया, और वो मुख्यमंत्री है। एक बुजुर्ग ने खटिया डाल दी और बोला अंदर मत आना। ठीक है, जो वादे किए थे वो झूठे किए थे। गणेश जोशी का एग्जांपल ले लीजिए, गणेश जोशी जी का एग्जांपल ले लीजिए आप। नहीं तो ये मतलब नहीं, आप ये एक मिनट, प्रतिमा सिंह, आप ये मान रही है कि जनता में नाराजगी है? मान रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नाराजगी है वो एक तरफा है या दो तरफा है? सारे जनप्रतिनिधियों से नाराजगी है, सिर्फ भाजपा वालों से है? अब आप सुनिए, सत्ता में जो होता है उसके पास पूरा तंत्र होता है नीति बनाने का और नीति का पालन करवाने का। अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब विधायक अपना पल्ला झाड़ ले, हाथ झाड़ ले कि भाई काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप बताइए, हमारे कांग्रेस के 11 विधायक हैं, आप बता दीजिए कि अगर इस तरीके के, चाहे वो गणेश जोशी जी से रिलेटेड जो उनके साथ हुआ उस तरीके के, सत्ताधारी दल के विधायकों से एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा होती है। मंत्री हैं तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप विपक्षी पार्टी की हैं तो आप ये हाथ नहीं खड़े कर सकती, भाई मैं तो विपक्ष में कुछ नहीं कर सकता। आपने नहीं किया, अच्छी बात है। हमारे विधायकों ने काम किया है। ठीक है, संजय भट्ट साहब बहुत देर से चुप है। संजय भट्ट जी बहुत देर से चुप है। भट्ट साहब, क्या नाराजगी है और ये कोविड की वजह से नाराजगी अब उफान पर आ रही है? वो चीजें नजर आ रही है, लोगों का आक्रोश? हाँ, देखिए स्पष्ट है कि जिस प्रकार से कोविड काल चल रहा है और लोग परेशान हैं, परेशानी नहीं है। देखिए उत्तराखंड एक तरह से देवभूमि से शमशान भूमि बन गया है। हमारा जो कोरोना में मृत्यु दर है वो देश से लगभग दोगुना है, 1.78%।
और भारत का 1.1% मृत्यु दर है। तो जो ये मृत्यु दर बढ़ा है, लोगों को परेशानियां हुई हैं और किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को बेड नहीं मिल रही, किसी को कोरोना किट नहीं मिल रही। अब रुड़की में एक गांव में 15 दिन में 35 लोगों की मौत हुई, डॉक्टर तक नहीं वहां पहुंचे। तो ये जो सब परेशानियां हैं किससे कहेंगे? जनप्रतिनिधि से कहेंगे, जो जीते हुए लोग हैं उनसे ही तो कहेंगे, उन्हीं से अपेक्षा रखेंगे कि आप हमारे यहाँ कोरोना काल में भी और दूसरे जो विकास के कार्य हैं जिसके लिए आप चुन के आए थे 4.5 साल पहले, वो काम कीजिए। अगर कोई काम नहीं करता है या कोई गलती करता है, जैसे जो ऋषिकेश के विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी और स्पीकर भी है, माननीय स्पीकर भी हैं उत्तराखंड के, वो जब 2.5 घंटे तक कोरोना की वैक्सीन लगने का फीता काटने 2.5 घंटे बाद आते हैं तो लोग उनका विरोध करते हैं कि हम धूप में 2.5 घंटे से खड़े हैं, अब आप आए हैं, उनके मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। यही हाल विधायक देशराज कर्णवाल जी का हुआ कि भक्तों वाली गांव में इनके साथ भक्तों ने ही ऐसा कर दिया। तो ये कारण ये नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के और इनके खिलाफ रोष है। रोष असल में जो जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी का हो, पिछले 21 साल से उसने कुछ काम किया नहीं, अब जनता को समझ आ रही है तो इनका विरोध हो रहा है। ठीक है, देशराज कर्णवाल साहब, ये मुझे बताइए, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी अनुशासित पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस है, और मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा भी कि आपके साथ विवाद, आप जहां जहां चलते हैं विवाद आपके पीछे पीछे चलता है, ऐसा क्यों होता है कि आपका अपनी पार्टी के लोगों से ही नहीं बनता? मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा भी कि आपके साथ विवाद, आप जहां जहां चलते हैं विवाद, ऐसा क्यों होता है कि आपका? हेलो जी बोलिए कर्णवाल साहब। देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि मैं, जो मेरे ऊपर जुर्म करता है मैं सहन नहीं करता, इसलिए वो विवाद ज्यादा हो जाते हैं। वहां पर क्या है, जो नगर पंचायत के चेयरमैन हैं वो चाहते हैं कि नगर में जो भी काम हो उसका श्रेय मुझे मिले, जबकि जो मान लिया अगर चेयरमैन साहब कोई अलग से कोई काम कराएंगे तो उनका श्रेय उन्हें मिलेगा। मैं भी उनके साथ हूं, मैं भी उन्हें अच्छा कहूंगा। अगर मैं नगर पंचायत, क्योंकि मैं विधायक हूं, मैं नगर पंचायत झबरेरा का भी विधायक हूं और पदेन सदस्य भी हूं, तो इसलिए जो नगर में मैं काम करा रहा हूं उससे उन्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का हूं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, उन्हें लेकिन आपने कहा कि उन्होंने अपने पीएस, आपने कहा कि उन्होंने अपने पीएस को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया, जो भी हो, पीए हो, पर्सनल सेक्रेटरी हो या उनके जो भी आदमी हो, उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया और आप शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि मैं पर्सनल नोट पर इसको सपोर्ट नहीं करता कि किसी भी जनप्रतिनिधि को आप ये कहें कि लट रखा हुआ है, आपको नहीं वोट करना है, किसी को वोट मत कीजिए। तो आप क्या नहीं, हाँ ठीक, और भी आप शब्द कहे होंगे, तो क्या आप इस बात को अपने कहीं पार्टी फोरम पे नहीं उठा रहे हैं कि आपके साथ इस तरीके के आपको टारगेट करते हुए किया गया? मैंने टेलीफोन पर माननीय संगठन महामंत्री जी से बात की है, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की है, और चूंकि मुझे आपसे बात करनी थी, जो आपके चैनल के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं कपिल जी, इन्होंने मुझे कहा कि आपकी डिबेट में आपको रहना है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने जाऊंगा, देहरादून भी जाऊंगा, उचित स्थान पर अपनी बात को कहूंगा और उन्हें बताऊंगा, ये सारे प्रामाणिकता के साथ अपनी बात कहूंगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी डिसीजन लेगी। आपको यकीन है कि पार्टी इस मामले में कोई एक्शन लेगी, कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि उनके विधायक के साथ गलत व्यवहार हुआ है, आचरण हुआ है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, जांच के बाद ठीक है। चलिए, आप अपने इस बात को अलग फोरम पर उठाएंगे, अब मेरे पास टाइम बहुत कम है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, आपने सुना इस मामले को, कर्णवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है, हर पार्टी में होती है, आपकी पार्टी में भी होगी, उससे ये जोड़कर देख रहे हैं कि उनको वहां पर कुछ इनके ही पार्टी के लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, और इसको उस एस्पेक्ट पे ना लिया जाए कि जनता नाराज है और इनकी मुखालफत कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात तो देखिए, जैसे कि अभी इन्होंने कहा हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, तो या तो ये दो विरोधाभास आपस में ही कर रहे हैं अपनी बातों का। अगर आपकी पार्टी इतनी ही अनुशासित पार्टी है तो आपकी ही पार्टी का कार्यकर्ता और आपकी ही पार्टी का जो अध्यक्ष है
वहां का, वो वही आपके खिलाफ जो है इस तरीके की साजिश कर रहा है, तो ऐसा अनुशासन किस पार्टी में है? और भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी कला है ये आज से नहीं है, आपको भी ये ज्ञात होगा। ये अंदरूनी कला तो उसी दिन खुल गई थी जिस दिन TSR 1 को हटा करके TSR 2 को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये इनकी अंदरूनी कला है, आपके लिए तो अच्छी बात है ना, आपके लिए तो अच्छी बात है। देखिए उधर जितना उठा पटक हो, आपके लिए तो मैदान साफ होगा। देखिए और नहीं बिल्कुल, और हमारे लिए मैदान आ रहा हूँ कर्नवाल साहब, आ रहा हूँ आपके पास। देखिए हमारे लिए मैदान साफ करने के लिए इनकी कलह तो है ही जिम्मेदार, बट आप समझिए इनकी जो नाकामयाबियां हैं, इनकी जो असफलताएं हैं और जो अनियमितताएं हैं जो इन्होंने कोरोना से लेकर के उससे पहले भी दिखाई हैं, ये हमारे जीत के लिए बिल्कुल काफी है, क्योंकि जनता आज भारतीय जनता पार्टी से चले उस पे अभी नहीं जाते हैं, अभी तो उसमें जब चुनाव होंगे जनता वोट करेगी, जनता पे छोड़ दे। नहीं कहते हैं ना पूत के पांव जो, चलिए ठीक है, वो आप कह लीजिए, आप तो खैर अच्छी बात है। कल संजय भट्ट साहब आखिरी कमेंट बताइए कि क्या इसको हमें भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स तक ही सीमित करके छोड़ दे या इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट पे लेके जाए? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कलह है वो तो जग जाहिर है, वो दिखाई भी दे रहा है, कई जगह दिखाई दिया है, लेकिन इसे सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की कलह है, क्योंकि वहाँ ग्रामीण बहुत सारे बहुत सारे ग्रामीण थे। और इससे पूर्व में जो ऋषिकेश में हुआ, ऋषिकेश के विधायक का विरोध, जो रायपुर कोविड केयर सेंटर में मंत्री गणेश जोशी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया एक कोरोना वॉरियर के साथ, जो आप मानते हैं कि नहीं ये ब्रॉडर एस्पेक्ट वाली चीज है? भट्ट साहब ये कह रहे हैं आप? जी ठीक तो है, ये पूरे प्रदेश में इनके खिलाफ विरोध है, क्योंकि नाराजगी है। ठीक है कर्नवाल साहब, जल्दी से सर जो आप आखिरी कमेंट क्या बोलना जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से। बिल्कुल, जैसे भट्ट जी ने और बहन जी ने बात कही कि अंतरकलह नहीं है, जो भी है वो सबके सामने है। मेरी पार्टी संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। जब घर में बर्तन ज्यादा होते हैं आवाज करता तो है, वो खड़कते हैं, बिल्कुल वो खड़कते हैं। और जब पूरा टाइम तो अंतरकलह नहीं है, ये तो सबके सामने है। संसार की सबसे बड़ी पार्टी है सर। देखिए सर, ये बर्तन स्टील का, कर्नवाल साहब बर्तन स्टील का, कर्नवाल साहब ये बर्तन स्टील का हो, शीशे का बर्तन ना हो, शीशे का बर्तन टूट जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देशराज कर्नवाल साहब, आपने वक्त निकाला और इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। देशराज कर्नवाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर प्रतिमा सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल नाराजगी जरूर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि वहां की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें दो धड़ा है और उसी की वजह से इस चीज को अंजाम दिया गया है। लेकिन यह भी एक बात सच्चाई है कि कोविड के दौर में, एक तो चुनावी साल है, चुनावी साल में ऐसे भी जनता अपने अंदर का जो गुब्बार है वो जनप्रतिनिधियों पर निकालती है। दूसरा ये कोविड का दौर है और इस महामारी के दौर में जनता का गुस्सा और ज्यादा उफान मार रहा है, क्योंकि लोगों को बड़ी तकलीफ से होकर जूझना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोग आज भी जूझ रहे हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही और ज्यादा बढ़ जाती है कि आप सिर्फ वोट मांगते ही वक्त ही जनता के दरबार पे ना जाए। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही।